बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सोकर उठती हूँ तो मेरी टीम मुझे एक क्लिप भेजती है और मुझे मजबूर करती है कि मैं हर हाल में एक वीडियो देखूँ। उस वीडियो को देखने के बाद मैं काफ़ी देर तक तो सन्नाटे में रही, मैं परेशान रही, क्योंकि कभी भी किसी को इस तरह से रोता देखकर, इंसान है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो इंसानियत है उससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती कि कोई भी इंसान अगर रो रहा हो, इतना जज्बात में हो, तो डेफ़िनेटली मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखती हूँ कि किसी के रोने पर नहीं हंसना चाहिए, किसी की तकलीफ़ में खुश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें पता नहीं किसकी कौन सी तकलीफ़ हो, किसकी कौन सी किसके साथ अटैचमेंट हो। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि झूठों की तर्जुमान जब रोती है और एक ऐसे वक्त पे रोती है जब उसको पता है कि उसका खेल, उसकी टीम का खेल और ये मक्कारों का खेल जो है वो ख़त्म शुद्ध होने वाला है, उस पर एक क्रॉस लगने वाला है, बल्कि लग चुका है। अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे, 32-33 लोगों को नामजद किया जाता है, तो अचानक से पैंतरा बदला जाता है। मैं कभी भी किसी के रोने पर मजाक नहीं उड़ाया, कभी किसी के रोने को, चाहे वो किसी भी बात पर रो रहा हो, मुझे पसंद नहीं है कि मैं उस पर बात करूं। लेकिन यहाँ पर ये जो झूठों की तर्जुमान है, ये वो औरत है जिसे किसी और के आंसू नज़र नहीं आए, जिसे दुआ ज़ारा की वालिदा के आंसू नज़र नहीं आए। मैंने सुना था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन इस केस में मैंने देखा कि किस तरह से एक औरत ने, एक झूठी यूट्यूबर ने अपने मफाद के लिए कुरान भी उठाया, अपने झूठे मफाद के लिए तज़लील भी की, ऐसी ऐसी बातें की कि मैं कभी बैठती थी, सोचती थी, मेरी रूह कांप जाती थी कि हमारे भी वालिदैन हैं, हम भी फैमिली में रहते हैं, किस तरह से कोई किसी के लिए इतना गंद घोल सकता है। लेकिन जी अब झूठों की नानी जो है वो रोना शुरू हो चुकी है, वो रो रही है और दुहाइयाँ दे रही है, कहानियाँ सुना रही है। फिर वो कहते हैं ना कि बकवासियात वही हैं कि मेहदी अली काज़मी जो है वो बड़ा गलत इंसान है, वो इंतहाई बुरा इंसान है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो ये सारा का सारा मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, मैंने बार बार ऑब्ज़र्व किया, मैंने बार बार वीडियो देखी, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ये तो पूरा नाटक है। और नाटक कितनी अजीब सी बात है कि ये आंसू जो हैं ये सिर्फ ड्रामेबाजी के आंसू हैं। साबित कर दिया कि ये यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि एक अदाकारा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अच्छी अदाकारी नहीं की। पहले दिन से ये जो स्क्रिप्ट इनके लिख कर देते हैं या जो अदाकारी करवाते हैं वो बहुत ही फजूल किस्म की अदाकारी करवाते हैं, मज़ा नहीं आता। पहले दिन से आप मुसलसल जो हैं वो बैठ कर किरदार कुशी कर रही हैं। ये किरदार कुशी का इस पूरे के पूरे इस केस में जो मामला लेकर आई थी वो यही खातून यूट्यूबर थी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि झूठों की तर्जुमान यही खातून जो है किरदार कुशी लेकर आती है, लोगों की किरदार कुशी करती है। इन्होंने हर जर्नलिस्ट की किरदार कुशी की। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हर इंसान का अपना नैरेटिव होता है। मैं अपने नैरेटिव को पेश करूंगी, कोई और जर्नलिस्ट है वो अपने नैरेटिव को पेश करेगा, लेकिन इस तरह से किसी भी जर्नलिस्ट की तजलील करना, इस औरत ने अपने हर प्रोग्राम में तजलील की। उसके बाद इसने मेहदी अली काज़मी पर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए, ऐसी ऐसी बातें की कि मैं सर पकड़ के बैठ जाती थी। जब मेरी टीम उसकी इन्वेस्टिगेशन करती थी तो हमें पता चलता था कि ऐसा तो कोई केस मेहदी अली काज़मी पर एफआई की जानिब से नहीं चल रहा है, ऐसा तो कोई भी मामला नहीं है, मेहदी अली काज़मी ने भागकर शादी नहीं की। उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनकी फैमिली के अंदर जाकर हमने सारी मालूमात हासिल की। लेकिन इन्होंने मुसलसल, इस पूरे टोले ने, झूठों के टोले ने, जिंदा लाश एंड कंपनी के तर्जुमानों ने मुसलसल जो है गुमराह किया, इस केस को ख़राब किया। और उसके बाद ये दुआ ज़ारा को लेकर आते हैं, उनके फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करते हैं। जो तकलीफ दे सिचुएशन मुझे थी, मैं फिर ये बात कहूँगी कि किसी को रोता देखकर इंसानियत के नाते मैं ये नहीं समझती कि मुझे या किसी को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के जज्बात होते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने जज्बात जो है वो सही के साथ जोड़ने हैं या आपने अपने जज्बात जो है वो गलत लोगों के साथ जोड़ने हैं। वो हम हमेशा बच्चों को समझाते हैं कि जब हम गलत रिश्तों में, मैं हमेशा लड़कियों को समझाती हूँ कि जब आप गलत रिश्तों में या गलत लोगों में जज्बात अपने इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में आपको रोना ही पड़ेगा। यही इन लोगों ने किया कि इन्होंने पहले आकर इस केस को इंतहाई गंदा किया, किरदार कुशी का सिलसिला इन्होंने शुरू किया। इन्होंने अभी मतलब 2 दिन पहले तक ये बैठकर, बल्कि कल रात तक ये बैठकर किस तरह से एक झूठों के टोले से बैठकर जो है तजलील करवा रही होते हैं। ये लोग तजलील कर रहे होते हैं, ये मजाक उड़ा रहे होते हैं। परसों की बात है कि गालियां दे रहे थे उसी अवाम को जो आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचाती है। आप उसी अवाम को इतनी गलीज और गंदी गालियां अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से दिलवा रहे हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि वो अवाम
हम आपकी बात सुनेंगे। इतनी इतनी गलीज गालियां मेहदी अली काज़मी को दी गई, उनकी फैमिली को दी गई। आंसू मेहदी अली काज़मी के भी हमें नजर आए। जब मेहदी अली काज़मी का एक क्लिप आता है जिसमें वो अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं ईद पर, तो कहा जाता है हा 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 वो तो ड्रामे कर रहा है। जब आप दूसरों की आंसू को ड्रामा समझते हैं तो अवाम या हम आपके आंसुओं को ड्रामा क्यों ना समझे। आप मुसलसल खुदकुशी के लिए दुआ ज़ारा को उकसा रहे हैं, आप मुसलसल ये बात जो है दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो खुदकुशी कर लेगी। दुआ ज़ारा की जान को किसी और से खतरा हो ना हो, लेकिन हर उस इंसान से है जो इस नेटवर्क का हिस्सा है, जो इस गैंग का हिस्सा है। मैं फिर कहूंगी, हाँ ये एक गैंग है जिसने दुआ ज़ारा को वर्गलाया, उसको ट्रैप किया, उसको अगवा किया, उसको बेचने लगे थे। तो अब ये बार बार आज भी ये मुसलसल दुआ ज़ारा को खुदकुशी के लिए उकसा रहे हैं, बार बार उकसा रहे हैं, उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो खुदकुशी करे और उसको गलत किस्म की चीज़ों के लिए जो है उसको माइल करने की कोशिश की जा रही है। मेहदी अली काज़मी को गालियाँ दी गई, उसकी बीवी, यकीन माने मैं वो लम्हा नहीं भूलती जब उसने अपनी बेटी को 2.5 महीने के बाद देखा था और वो अपनी बेटी को हाथ लगाने के लिए लपक रही थी और किस तरह से उनको धक्का मारा गया। उन्होंने चादर बिछा दी, उन्होंने जो है दुहाइयां दी, वो बेहोश हो गई। लेकिन ये अपने लाइव सेशन में झूठों का टोला आकर जो है उनकी तजलील करता था, उनके बारे में गंदी गलीज बातें किया करता था, उन पर हंसता था और ये कहानी सुनाता था कि जब माँ अपनी बेटी की तरबियत इतनी गंदी करती है तो फिर बेटी ने ऐसा ही करना है। तो ये जो बाकी लोग इस गंद को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी माँओं की तरबियत क्या है? हम लोगों को अपने गिरेबान में एक बार देखना चाहिए कि हमारी अपनी तरबियत क्या है, जो हम गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, गलत को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को उकसा रहे हैं, वालिदैन की तजलील कर रहे हैं। हम अपनी परवरिश दिखा रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को गालियां दिलवा रहे हैं, गलीज गंदी बेहुदा गालियां दिलवा रहे हैं। हमारी परवरिश क्या है? तो मेहदी अली काज़मी और उनकी बीवी की परवरिश पर उंगलियां उठाने वाले लोग जो हैं अब अपने गिरेबान में देखें कि जब अपनी दुम पर पांव आया तो रोना पीटना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता, इंसान को इंसान समझना चाहिए। अगर आप लोगों के जज्बात हैं तो बाकी लोगों के भी जज्बात हैं। वो तो एक माँ है जिसने अपनी बेटी को पैदा किया, किस मुश्किल से बच्चे को बड़ा किया जाता है और 14 साल की उम्र में कोई उसको वर्गला कर आंखों के सामने से ले जाए और उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाए कि वो अपने माँ बाप को आंख उठा के नहीं देखती, और उसके बाद जब वो अपने वालिदैन को देख नहीं रही तो आकर कहा जाता है कि आप ये देखें कि दुआ ज़ारा तो अपने वालिदैन को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। खुदा का खौफ करें। मैं आपको बताती चलूं कि जब जुर्म साबित हो जाता है ना तो मुख्तलिफ जगहों पर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग अब अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अब आके रोना पीटना डाल रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर इस अदाकारा का रोना पीटना शुरू हो चुका है और मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब जुर्म साबित होता है तो बड़े बड़ों का रोना निकल जाता है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये बात ये मान चुकी हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो वहाँ से खुद नहीं आई, उसको लाया गया था। बहुत कुछ किया गया, मेहदी अली काज़मी को इंसान नहीं समझा गया, मेहदी अली काज़मी की बीवी को जो है इंसान नहीं समझा गया। जब आप किसी के वालिदैन को इंसान नहीं समझते, वालिदैन के जज्बात से खेलते हैं तो यकीन करें अल्लाह की लाठी बड़ी ही बेआवाज़ है। ऐसी पड़ती है ना कि इंसान को ना रोना तो आता ही है। अभी आगे आके देखें किसने कितना रोना है। और मैं आपको बताती चलूं कि ये जुर्म इनका साबित हो गया है तो इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और दुआ ज़ारा को मुसलसल खुदकुशी के लिए उकसा रहे हैं।